जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोशन सर लौरिया में। दोस्तों ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को प्रायिकता का बेसिक जानकारी दे चुके हैं, जिसमें आप लोगों को हम प्रायिकता में गेंद और सिक्का पढ़ा चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ताश और पासा को देखने वाले हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि जिन बच्चों का सपना है 2025 के मैट्रिक के एग्ज़ाम में 450 प्लस नंबर लाने का, वे सभी हमारे इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इस बैच पे आपको लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास दोनों दिए जा रहे हैं और प्रतिदिन आप लोग को रात 8 बजे से लेके 11 बजे तक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ पे आप आके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और अपनी योग्यता की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ताश और पासा को एकदम डिटेल में समझेंगे और एकदम खून में मिला देंगे आप लोग को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है कि यदि आप सब कोई चाहते हैं कि आपके एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सके, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सके, तो आप सब के लिए एक बेहतर सूचना है कि आप सब कोई जितना भी आप लोग को नोट्स चाहिए वो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पे मौजूद है। आप लोग अपने व्हाट्सएप के चैनल को खोलिए और वहाँ पे हमारे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, आपको एक चैनल खुल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से हमारे आप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी नोट्स को प्रोवाइड किए हैं, तो आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और चैप्टर बाय चैप्टर जैसे जैसे क्लास चलते रहते हैं वैसे वैसे आप सबको नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। बबुआ बहुत बच्चे जो है एग्जाम को लेके हताश हो जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए हम कह देते हैं कि बाबू अब मेहनत दिन और रात होगी। सुनो, अब मेहनत दिन और रात होगी, सब्र रख मेरे दोस्त, अपनी भी ऊंची औकात होगी। आप यकीन रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और जैसे कि बाकी वीडियोस में हम आपको बताते हैं, मेरा मूल मंत्र F3 को याद रखिएगा। F3 अगर आप फॉलो कर लेते हैं आपको लाइफ में सफलता के कोई नहीं रोक सकता है। F3 में क्या आता है आपको? पहला आता है आप लोगों को फोकस, दूसरा आता है फील और तीसरा आता है फेथ। फोकस कीजिए अपने गोल पे, अपने आप को महसूस कीजिए और खुद पे भरोसा रखिए, जीवन में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग डिटेल में अपने पासे को समझेंगे, फिर ताश को समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपको पासे से। देखिए इससे पहले आप लोग को हम बता दें ये आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या होता है। जो वीडियो नहीं देखे हैं मेरा पुराना वाला इसके पार्ट 1 वो जाके पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। इसके बाद जाके देख सकते हैं, पहले इसको निपटा दिया जाए फिर जाके उसको देख सकते हैं। और इस जो है पासे में प्रायिकता में पढ़ना क्या क्या होता है, तो पहले गेंद जो कि बखूबी आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, सिक्का इसको भी हम निपटा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पासा और ताश को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो पासा है, हम लोग जो नॉर्मल घर में जो लूडो छक्का खेलते हैं वही उसी को पासा कहते हैं। महाभारत की कहानी में अच्छी तरह से आप लोग देखे होइएगा, नहीं देखे होइएगा तो एक बार महाभारत की कहानी देख लीजिएगा। इसी पासे के दम पे पूरे महाभारत को रच दिया गया था। यहाँ पे समझेंगे तो ये पासा जो होता है इसमें 6 सतह होते हैं, जिसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो अंक है वो अंकित रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें कुल सतहों की बात करें तो कहेंगे इसमें कुल सतहों की संख्या कितना है बबुआ? 6 है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा कि बताइए एक पासे में सम संख्या वाला कितना सतह है। तो देख लेते हैं सम संख्या वाला। हाय देखिए 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 6 सम संख्या। आप लोगों को पता है कि जो संख्या 2 से कटता है पूरी पूरी कट जाता है वो सम संख्या होता है। तो इसमें कहेगा बताइए सम संख्या वाला कुल सतह कितना है? 3 है। फिर आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें विषम संख्या वाला कितना सतह है? विषम संख्या, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है विषम संख्या वाला सतह। तो क्वेश्चन कहेगा कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि जो 2 से पूरा नहीं कटे, एक शेष बच जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। देखते हैं कौन कौन सा है, तो 1 3 और 5, ये 3 जो सतह है वो कौन सा है? विषम संख्या वाला सतह है। तो कहेगा बताइए विषम संख्या वाला सतह कौ गो है? 3 गो है। अगला पूछेगा बताइए प्राकृत संख्या वाला कौ गो सतह है। तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1 से लेके 9 तक की जो संख्या होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बताओ बाबू कि दोनों के सब के सब सतह जो है 1 से 9 के बीच में है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है? और जब 1 से 9 के बीच में सब है तो सब के सब प्राकृत संख्या होगा कि नहीं होगा? अर्थात प्राकृत संख्या वाला कुल सतह कौ गो हो जाएगा? 6 गो। फिर क्वेश्चन कह रहा है बताइए भाज्य संख्या वाला सतह कौ गो है। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से कटे उसके बाद मतलब देखिए वैसी संख्या जो खुद से कटे
एक से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से भी कटता है तो वो भाज्य संख्या है, और नहीं कटता है तो वह अभाज्य संख्या है। ये तो देखो इसमें कौन कौन सा भाज्य संख्या, देखो एक नहीं कटेगा, दो खुद से कटेगा, एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तीन खुद से कटेगा, एक से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, चार खुद से कटेगा, एक से कटेगा और किसी और से मतलब दो से भी कटेगा, छह खुद से कटेगा, एक से कटेगा, तीन से कटेगा, अर्थात ये दोनों के जो ना विषम संख्या है, पांच नहीं है, भाज्य संख्या है। अर्थात कहेंगे कि बताइए भाज्य संख्या वाला सतह क गो है, तो एगो है चार है या एगो छह है, तो कुल सतह क गो हो गया दूगो। फिर कहेगा अभाज्य, तो बाबू हाई भाज्य है, बाकी सब क्या हो जाएगा अभाज्य। लेकिन याद रखिएगा एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, याद रखिए यही पे बच्चा गड़बड़ कर देता है। क्वेश्चन कहता है एक क्या है, भाज्य संख्या क्यों अभाज्य संख्या, तो कहिएगा सुनिए एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है, वो बकलोल है, कुछ नहीं बकलोल है। इसका मतलब इसमें कौ गो सतह बच जाएगा, एक, यहाँ पे देखिए कौ गो सतह बच जाएगा, एक दो ये वाला तीन, इसका मतलब कौ गो सतह हो गया अभाज्य वाला, अभाज्य वाला हो गया तीन, क्योंकि चार तो आपका भाज्य हो जाएगा, छह भाज्य होगा तो इसको छोड़ दीजिए, एक कुछ हो ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, तो एक दो तीन गो सतह आपका बन गया अभाज्य वाला। अगर आपको ये याद हो गया, अगर आपको बबुआ ये याद हो गया तो याद रखिए दुनिया के किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको क्वेश्चन बनाने से रोक सके। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, कहा झूठ बोल, चलो क्वेश्चन बनाना शुरू करो। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसी के आधार पर एक थोड़ा एक ट्विस्ट है बाबू, सुन लो ट्विस्ट सुन लो, उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। देखो एक बार ना कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपके, हालांकि 10th में नहीं पूछेगा, ये कंपटीशन एग्जाम पूछता है ना, फिर भी पासा पड़ रहा है तो निपटा दिया जाए पूरा। देखो क्वेश्चन कहता है ना कि आप किसी पासे को उड़ाइए, ठीक है, और उड़ाने के बाद मान लो ऐसे उड़ाते हो तो अगर ऊपर एक आ गया, ऊपर क्या आ गया एक, तो क्वेश्चन कहता है बताइए तो नीचवा कौन होगा, नीचवा कौन होगा। इसी बात को पता लगाने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया। देखिए आप ये बच्चों को जादू की तरह दिखा सकते हैं, आप ना अपने दोस्तों को बेवकूफ बना सकते हैं। कैसे कहिएगा, देख पासा को उड़ाए ना, उड़ाने के बाद देखो ऊपर कितना आया है एक, तो आप कहिएगा देख हम ना बिना देखे बता सकते हैं नीचवा कौन सी है। वो जादू नहीं है, हाथ की सफाई और ट्रिक है, आप वो समझ लीजिए। आप अपने दोस्तों को बेवकूफ बना सकते हैं, और जब बताइएगा बताने के बाद कहिएगा देख हुए आयल बा, एकदम साफ चौक जाएगा, ठीक है ना, उस का ट्रिक समझिए। देखिए आप ना दो सतहों की संख्या को मिला के 7 बनाइएगा, दो संख्या को सतहों को मिला के बनेगा 7, ऊपर जितना आएगा समझिएगा नीचे जितना आया है दोनों का योग कितना होना चाहिए, हमेशा 7 होना चाहिए। अब मान लीजिए ऊपर आया 5, इसका मतलब नीचे वाला सतह 2 है, वो नीचे वाला सतह 2 है। ऊपर आया 1, इसका मतलब नीचे वाला सतह का है 6 है। समझ में आ गया बात, वही यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। देखिए अगर ऊपरा सतह वाला 1 है, इसका मतलब नीचवा कौन सी है 6 है, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो 7। ऊपर वाला 2 आया, मतलब नीचवा कौन सी है 5 है। मजा आ रहा है, ऊपर कौन सी है, अगर 3 आया तो नीचवा कौन सी है बबुआ 4 है। समझ में आया आप लोगों, अब जाकर अपने दोस्तों को बेवकूफ बना, अभी नहीं वीडियो खत्म होने के बाद जाना, सब कुछ बच्चा अभी निकलने जा रहा है। चलिए आगे समझते हैं बबुआ, ये समझ में आ गया, आगे समझते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए इसमें 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पासे को एक बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह अंक, हाय देख बाबू, सम संख्या है, विषम संख्या वाला है, प्राकृत वाला है, भाज्य है या अभाज्य है। याद है, इसके पहले जस्ट हम यही चीज बताया था आप लोगों को, अगर याद होगा तो चल फटाक फटाक मारते हैं, देख कितना मजा आएगा। पहल का क्वेश्चन बताओ, देख कितना मजा आएगा इसको बनाने में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है बउआ, सम संख्या बताओ तो सम संख्या वाला सतह कौ गो था, सम संख्या वाला सतह कौ गो था, एकदम ध्यान से कौ गो था सम संख्या वाला 2 गो, कौ गो था। देखो यहाँ पे अब तुम लोग को फिर से दिखाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सम संख्या वाला सतह कौ गो था बउआ, यहाँ पे देखो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, सम संख्या वाला 3 गो, विषम संख्या वाला 3 गो, प्राकृत वाला 6 गो, भाज्य वाला 2 गो, अभाज्य वाला 3 गो। अगर ये याद हो गया, समझ में आ गया, आराम से बनेगा। कैसे बनेगा चलो हम लोग देखते हैं। बताओ पहला क्या क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे, सम संख्या। देखो पहला है सम संख्या, सम संख्या वाला सतह कौ गो था, सम संख्या वाला सतह कौ गो था। चलिए एक बार हम पहले सतह बना देते हैं, फिर आप लोग को याद रहेगा। 4 5 6, इसमें क्या रे बुआ 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें ये देखो 5
और इसमें लीडो छक्का छौ। देख पहला क्वेश्चन क्या है, सम संख्या। कौन कौन सम संख्या है, देखो 2 4 6। सम संख्या वाला सतह को गो 3 गो, आ कुल सतह को गो था 6 गो। काटो 1/2 ले हो गया 1/2 पहला का आंसर। दूसरा का आंसर देखो, दूसरा क्या है विषम संख्या बबुआ। दूसरा क्या है कौन सी विषम संख्या। तो देखो तो विषम संख्या कब गो 1 2 3। विषम संख्या कब हो रहा है 3 गो। एगो 1 हो रहा है, एगो कौन हो रहा है 3 हो रहा है, एगो कौन हो रहा है 5 हो रहा है। 1 और 3 और 5 विषम संख्या वाला सतह कब गो 3 गो। कुल सतह कब गो 6 गो 1/2। इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2। तीसरा देखो बाबू, तीसरा क्या बोल रहा है प्राकृत संख्या। कौन बोल रहा है बबुआ प्राकृत संख्या। बाबू तने बताओ तकरा में कगो प्राकृत संख्या है। तो हम बताएं जितना संख्या है सबके सब प्राकृत है। इसका मतलब कुल सतह प्राकृत वाला 6 और टोटल सतह 6, अर्थात प्राकृत इसका हो गया कितना 1। कहेगा प्राकृत संख्या का प्रायिकता कितना है 1। प्राकृत संख्या का प्रायिकता 1। प्राकृत संख्या का प्रायिकता 1। अगला पूछ रहा है भाज्य संख्या। ध्यान दो यहाँ पे भाज्य संख्या पूछ रहे हैं ना, भाज्य संख्या। तनी बताओ तकरा में कौन कौन है जो भाज्य संख्या और कौन कौन है जो अभाज्य है। तनी बताओ ध्यान से कौन कौन है इसमें जो भाज्य है कौन कौन अभाज्य है। तो आपको बताए थे कि इसमें 2 गो है जो भाज्य है, एगो 4 भाज्य है और 6 भाज्य है। तो भाज्य संख्या का कुल सतह वाला कितना हो गया 2 और कुल सतह कितना हो गया 6। काटेंगे तो 1/3 1/3। अब का हो गया 1/3। अगला कौन सा क्वेश्चन है बबुआ भाज्य संख्या चौथा हो गया। पांचवा समझो, ये पांचवा बोल रहा है अभाज्य संख्या वाला। ध्यान दो ना बबुआ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन है जो अभाज्य है। यहाँ पे देखो इसमें कौन कौन है जो अभाज्य है। कौन कौन अभाज्य है देखो, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। इसका मतलब अभाज्य संख्या अभाज्य का कुल सतह कितना हो गया 3 और कुल सतह कितना हो गया 6। काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इसकी प्रायिकता क्या हो गया 1/2। इसको हम लोगों ने 100% क्लियर कर लिया। कोई दिक्कत समझ में आ गया आप लोग को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हमारे इस क्यूआर को स्कैन करके या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको निरंतर आपको अपडेट मिलता रहे और साथ ही साथ इस क्लास को आप मिस ना करें। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बाय।